हेलो, वेलकम बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को पता है, कुछ टाइम बाद हमारे 10th क्लास के एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्पेसिफिक जो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी एक सीरीज़ लाने वाले हैं। ओके, तो आज हम आपको डेमो देते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को लेके, एक एक चैप्टर वाइज लेके किस तरीके से आगे चलेंगे। ठीक है, सिंपल। तो आज हम सबसे पहले पहला चैप्टर हमारा क्या है, क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथ का है, वो है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये चैप्टर का नाम है सिर्फ वास्तविक संख्याएं, और आपकी क्लास में जो आपके चैप्टर में जो दो संख्याएं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे दो नंबर्स के बारे में जिनके बारे में हमें पढ़ना है। वो है पहला परमेय नंबर्स, परमेय संख्या, और अपरमेय संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं परमेय अपरमेय रियल नंबर्स। जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हमारी, जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होती है वो? वास्तविक संख्याएं। ओके, नंबर्स लाइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पॉइंट में हो या अपॉन में हो। ये सब क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या है, एक पहला क्वेश्चन हमारा है, आज हमें पता चलेगा कि परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या क्या होती है? जैसे कि आप लोगों ने टीचरों से पढ़ा है, टीचरों ने आपको पढ़ाया हो परमेय संख्या, दो रूल्स बताए होंगे आप लोगों को। पहला P अपॉन Q, दूसरा रूल Q डज नॉट इक्वल टू 0। आपके सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सर? परमेय संख्या। परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q की जगह हम 0 नहीं लिख सकते, उसे हम कहते हैं परमेय संख्या। सपोज मैं आपको पहले बताता हूँ, सबसे पहले परमेय संख्या पहला एग्जांपल 2 अपॉन 4 क्या है ये? 3 अपॉन 0 क्या है ये? आपको कोई आइडिया है? आपको सिर्फ परिभाषा पता है। अगर हम आगे देखेंगे परिभाषा के अलावा, इसकी जो पहली शर्त क्या होती है, पहली शर्त क्या होती है कि जो हमारा नंबर हो वो किस में हो, P अपॉन Q की फॉर्म में हो। ठीक, पहली शर्त। ठीक, जो नंबर लिखा हो Q की जगह 0 ना हो, डज नॉट इक्वल टू 0, ये साइन होता है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 का साइन होता है कि बराबर ना हो। ठीक, तो ये हमारी क्या होती है? परमेय संख्या है। ओके, परमेय संख्या पता चल गई आप सभी को? गुड। अब अपरमेय संख्या है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपली आपको ये दो डिजिट आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ सबसे पहले ये परमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कहोगे यस परमेय संख्या है। और मैं आपसे कहूँ 3 अपॉन 0 ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ √2 क्या है? परमेय संख्या है कि अपरमेय है? परमेय है। ये एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसमें क्या है, ये अंडर रूट में है। अंडर रूट में 2 का वैल्यू जो होता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक, वैसे ही अपना अगला √3 ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसे P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक, ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से, अब आप ये बताइए कि पाई, ये जो पाई होता है क्या होता है? पाई मीन्स पाई का वैल्यू क्या होती है? 22/7, सॉरी 22/7 होती है पाई की वैल्यू। ओके, लेकिन इसका भी मान होता है 3.14 डॉट डॉट डॉट। पाई की वैल्यू फाइंड की गई है 5 लाख अंकों तक कुल मिलाकर। ठीक, उसके आगे अब हम इसकी कहेंगे ये हमारा रियल नंबर है, इसका जो पाई का वैल्यू होता है वो परमेय संख्या होती है। क्या होती है? ये परमेय संख्या है, लेकिन 22 का जो वैल्यू है वो एक अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय है और ये परमेय है। ठीक, क्या है? ये परमेय है और ये अपरमेय है। ओके, जैसे अब आप ये दो शर्त नोट करो इसके लिए, और इसके लिए एग्जाम्पल नोट करो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है ये।
ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम के थ्रू बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे हमें इस क्वेश्चन में बताना है क्या इन सब का मल्टीप्लाई जो आएगा x वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है कि नहीं है, भाज्य भाज्य है या नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर, एक खुद से कटती है और एक 2 से 1 से कटती है सिर्फ। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसके फैक्टर करो, भाज्य संख्या भाज्य फैक्टर करो। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, ये आपका हुआ 17, ठीक, फिर इंटू 5, ये भी एक प्राइम फैक्टर है, 11 भी एक प्राइम फैक्टर है, और ये 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 11। अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, 11 दो बार बाहर निकाल लो, एक बार 11, ठीक, फिर 2 भी इसमें कितने बार है, 2 बार है, तो इसमें 2 बाहर निकाल लो। बाकी जो नंबर्स लिखे बचे हैं वो इनके अंदर लिख दो, 17 इंटू 5 इंटू 3। ओके, ये हमारे नंबर्स क्या बचे, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है। ओके, अब एक नंबर हमारा प्लस 1, ठीक, ये यहाँ 11 इंटू 2। ओके, अब क्या करना है हमें, इन सबका मल्टीप्लाई कर, सबका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप 17 इंटू 5 इंटू 3 जब इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनका क्या निकलेगा, 15, ठीक, 15 का 17 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 255, कितना आएगा 255, प्लस ये वाला 1 यहाँ लो। ओके, फिर 11 इंटू 2, क्या 11 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो वो अभी हम इसके फैक्टर नहीं करेंगे। 11 इंटू 2 हमारा प्राइम फैक्टर है, इसे वैसा का वैसे सेम का सेम नीचे लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब इसे ऐड करो, 256, कितना हुआ 256, ठीक। अब 11 इंटू 2, अब देखो ये हमारे पास नंबर लिखा है 11 256, क्या तुम्हें, अब ये देखो ये 256 जो लिखा हुआ है इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 256, ठीक, 2 से काटो, कितनी बार गया, 1 टाइम 2 टाइम 8, ठीक, फिर 2 से काटो, कितनी टाइम गया 64, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर कितनी टाइम गया 32, फिर 2 से काटो 2 टाइम, कितने टाइम जाएगा 16, ठीक, फिर 2 से काटो 8 टाइम्स, फिर 2 से काटो 4 टाइम, फिर 2 से काटो, फिर 1 टाइम। अब देखिए कितनी बार गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, कितने टाइम गया 7 टाइम्स गया, कुल मिला के 3 6 7 8 टाइम्स गया है। कितनी बार हमारा डिवाइड हुआ, 8 टाइम्स, 8 फैक्टर 2 पे पावर 8। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 4 6 8, और हमारा क्या था, ये हो गया, ये इसके फैक्टर हो गया, ठीक, 11 इंटू 2, ठीक। अब हमें इस पर हमें बताएगा कि अभाज्य संख्या, अब देखो 2 क्या है, एक सबसे छोटा भाज्य संख्या है 2, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसके दो फैक्टर, ये 1 से कटता है 2 से कटता है। अब हमारे पास दूसरी संख्या क्या है, 11 क्या है, भाज्य संख्या है जो 2 से कटती है, वो खुद से कटती है और 1 से कटती है। क्या फैक्टर होता है, खुद से और 1 से, तो हमें वही पता करना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पे पावर कितनी लग जाएगी 9 इंटू 11। इस संख्या का जो हल करेंगे हम, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक
भाज्य संख्या आएगी। क्या आएगी? भाज्य संख्या है। जब हम भाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? भाज्य संख्या मिलती। ओके, क्लियर? ओके, ये क्या है आपका? ये आपकी है भाज्य संख्या। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, मतलब 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या है? खुद से और वन से मल्टीपल फैक्टर होता है उनका, ठीक। तो वो क्या होते हैं आपके 156 एक अभाज्य है या नहीं है, ये हमें पता है, ठीक। दूसरा, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? 156 अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये देखा 1 5 6, इसका फैक्टर का फैक्टर करना आप लोगों को आते होंगे अच्छे से। 2 से करो, कितने टाइम? 7 टाइम, फिर 8 टाइम, ओके। फिर 2 से करो 3 टाइम, 9 टाइम। अब किससे जाएगा ये? 3 से कितने टाइम्स? 13 टाइम्स। अब ये 13 से चला गया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 39, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे पावर इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है आपका? अभाज्य गुणनखंड। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, और ये 13 भी अभाज्य है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। 140 अभाज्य संख्या है कि नहीं? आज के अभाज्य गुणनखंड करने, क्या करने? अभाज्य गुणनखंड फैक्टर, ठीक। तो इसमें क्या है? 140, सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर करने के लिए हम 2 से काटो 70 टाइम, फिर 2 से काटो 3 टाइम, और ये 5 टाइम, फिर 2 से काटो, 2 से नहीं जाएगा अब किससे जाएगा? ये 5 से। कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम। ओके, अब क्या करना है हमें? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे वैल्यू 2 पावर 2, ठीक। 5 इंटू 7, ये क्या है हमारे? अभाज्य गुणनखंड। ये एमसीक्यू में आता है, आपका क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जिस तरीके से मैंने किया, विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन खत्म करना है, या यहाँ से आपका टाइम बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है कि आपको लासा मासा निकालना है। ये उस तरीके से नहीं निकालना जैसे छोटे बच्चे करते थे, वैसे नहीं करना है। आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन आपका आता है 3 मार्क्स का। ओके, तो इसमें क्या है? आपको ये 2 डिजिट दे रखी है। डिजिट फर्स्ट ए डिजिट, पहली डिजिट को क्या बोलते हैं हम? ए। सेकंड डिजिट को क्या बोलते हैं हम? बी, ठीक। इन दोनों का एलसीएम दे रखा है हमें, तो हमें इसका क्या निकालना है? एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक। तो फॉर्मूला होता है आपका, पहले फॉर्मूला है आपका a इंटू बी बराबर, ठीक। दोनों संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए? दोनों संख्याओं का HCF, ठीक। कौन का? HCF किसका होना है? A एंड B का HCF होना चाहिए, ठीक। फिर इंटू क्या करेंगे? इंटू करेंगे हम। इंटू में क्या होना चाहिए? दोनों संख्याओं का LCM, A B, इन दोनों का LCM। अब हमें यहाँ दे रखा है, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें ये 2 डिजिट का मान दे रखा है 20 इंटू 25, पहली संख्या का मान, दूसरी संख्या का मान, ठीक। HCF हमें दिया नहीं है, तो HCF लिख दो वहाँ HCF। LCM 100। ओके, अब ये क्वेश्चन यहाँ आके खत्म हो जाएगा। HCF को इधर ले लो, HCF, ये 25 इधर ले जाओ, ये 100 है, ये इधर ले आओ, ठीक। ये आपका हो गया 20/25/100,
100, कितना हो गया 100। तो अब क्या करोगे आप, 25 से कितने टाइम गया 4 टाइम, 4 से कितने टाइम गया 5 टाइम, तो HCF 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका निकल के आया 4, ठीक, सॉरी 4 इंटू 5 निकल के आया, ओके 5 निकल के आया आपका, ठीक। अब आपके टॉप 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 3 मार्क्स का हो गया, 1 मार्क्स का हो गया और 2 मार्क्स के हो चुके हैं। अब अगली जो वीडियो रहेगी वो टॉप लेंथी क्वेश्चन जो आते हैं चैप्टर नंबर 1 से टॉप 3 क्वेश्चंस, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे, ओके डन। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करो, बाय। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ओके। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मेहनत करिए, बेस्ट ऑफ लक।